नमस्कार, मीडिया शिक्षा में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो जल्दी से बेल का आइकन दबाइए और हमारे सफर के हमसफर बन जाइए। आज हम एक नए चैप्टर के ऊपर बात करेंगे। वो चैप्टर है रेडियो प्रोडक्शन। जैसे कि आप नाम ही से समझ गए होंगे, रेडियो प्रोडक्शन यानी कि वो प्रोग्राम जो कि रेडियो के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं, पर आज हम चर्चा करेंगे। रेडियो प्रोडक्शन दो तरह की होती है, यानी दो तरह के प्रोग्राम्स के लिए की जाती है। पहला रिकॉर्डेड प्रोग्राम और दूसरी श्रेणी होती है लाइव प्रोग्राम। रिकॉर्डेड प्रोग्राम जैसे नाम से ही आप समझ सकते हैं, ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनकी प्री रिकॉर्डिंग यानी बहुत पहले समय से रिकॉर्डिंग की जा चुकी होती है। ये रिकॉर्डिंग कोई आरजे अपने श्रोताओं के लिए अलग से करता है या फिर किसी मेहमान के साथ स्टूडियो में पहले ही कर लेता है। अब हम बात करेंगे लाइव प्रोग्राम की। लाइव जैसे कि नाम से आप ही समझ सकते हैं, जो प्रोग्राम रियल टाइम में यानी आपको इसी समय इसी वक्त में डायरेक्ट रेडियो स्टूडियो से आपके घर तक आ रहा है, उसे हम लाइव प्रोग्राम कहते हैं। इसके अंदर फोन इन फैसिलिटी भी होती है, जहां श्रोता अपने सवाल फोन करके भी पूछते हैं, यानी ये चर्चित और चर्चा के प्रोग्राम भी होते हैं। अब हम बात करते हैं रेडियो प्रोडक्शन में किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो इसमें मुख्यतः 4 चीज़ों का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले अगर हम जानें तो एक स्टूडियो का। बिना स्टूडियो के कोई रेडियो प्रोडक्शन नहीं हो सकता। स्टूडियो के अंदर इक्विपमेंट रहती है और स्टूडियो साउंड प्रूफ होता है। साउंड प्रूफिंग की इसलिए भी ज़रूरत होती है क्योंकि आरजे या वॉइस ओवर आर्टिस्ट को अगर अपनी बात बोलनी है तो उनको किसी भी तरह का एको या बाहर का आवाज़ अपने साथ नहीं चाहिए, वरना उनकी बोली बात ना साफ सुनाई देगी और साथ ही उसमें कुछ किस्म की डिस्टरबेंस भी आ सकती है, जो कि बिल्कुल भी डिजायरेबल नहीं है रेडियो के लिए। दूसरी चीज़ जो बहुत आवश्यक है रेडियो के लिए वो है एडिटिंग सॉफ्टवेयर। रेडियो प्रोडक्शन होने के बाद जब रेडियो का प्रोग्राम फाइनल करना होता है तो उसके लिए एक एडिटिंग की जाती है। उसके लिए खास किस्म के सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियोज में बहुत आसानी से अवेलेबल होते हैं। अगली चीज इसकी जरूरत होती है वो है म्यूजिक। जी हाँ, गाने सिर्फ वो नहीं जिसमें शब्द हों, बल्कि इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के ऊपर भी हम बात कर रहे हैं। इसे बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, जब एक म्यूजिक धीरे से पीछे बजता है और आगे आपको अपने आरजे की आवाज़ सुनाई देती है, या फिर आपको आरजे गाना सुनवाते हैं। ये दोनों किस्म के म्यूज़िक का इस्तेमाल होता है। और एक और सबसे बड़ी चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है माइक्रोफोन। बिना माइक्रोफोन के तो आरजे बोल ही नहीं सकता। और हाँ, आखिरी चीज़ जो कि है साउंड इफ़ेक्ट्स, यानी कि क्योंकि मीडियम ऑफ ईयर है रेडियो, आपको कोई चीज़ तभी महसूस करा सकता है जब आप उसके साउंड इफ़ेक्ट को समझें और जानें। जैसे चिड़िया के चहचहाने की आवाज़, बादल के गरजने की आवाज़ या गाड़ी की ब्रेक की आवाज़। ये सब के इफ़ेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं और आपको प्रोग्राम में सुनाए जाते हैं, जिससे आप एंटरटेन भी होते हैं और इन्फॉर्म भी होते हैं। आज के लिए रेडियो प्रोडक्शन में इतना ही। मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।